हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट थर्ड का, जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए ये यूनिट थर्ड का एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है। इसको इस वजह से मैं पार्ट फर्स्ट नाम दे दिया हूँ। आगे फिर जब इस पर एमसीक्यू का वीडियो दिया जाएगा इस चैप्टर के ऊपर, तो उसको मैं पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड का नाम दूंगा। ओके, क्लियर है ना चीज़। अब देखिए एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके बाद कम से कम 2 लेक्चर और इस चैप्टर के एमसीक्यू पे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और एमसीक्यू आपको डेली तभी मिलेंगे जब आपका रिस्पांस सही रहेगा। तो अगर आपका फीडबैक आएगा तभी आपको डेली एमसीक्यू वीडियो दिया जाएगा, अदरवाइज डेली एमसीक्यू वीडियो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। जो चीज़ें क्लियर हैं उसको एकदम स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, अच्छा रिस्पांस करिए। देखिए मैं ऐसा सीरीज लाऊंगा कि डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को पास कर ले जाएंगे। ओके, अब देखिए इससे पहले जो 2 चैप्टर थे, कौन कौन सा, सेमीकंडक्टर जंक्शन और दूसरा क्या था, ट्रांजिस्टर मॉडलिंग, उसके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। उस पर 2 वीडियो एमसीक्यू का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो अगर अभी तक आप उसके ऊपर एमसीक्यू वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए गए हैं। ओके, अब चलिए जो पहला एमसीक्यू लिखा गया है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ फेट हैज, पहला ऑप्शन दिया है सोर्स, दूसरा करा है गेट, तीसरा करा है ड्रेन और चौथा करा है ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो देखिए फेट क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें सोर्स होता है, गेट होता है और ड्रेन होता है। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि न पी चैनल फेट द चार्ज कैरियर्स आर, कह रहा है कि पी चैनल फेट में चार्ज कैरियर क्या होंगे, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए जब पी चैनल जे फेट है, इसका मतलब क्या होगा, जब पी चैनल फेट का है तो इसका मतलब जो चैनल होगा वो हम लोग का पी टाइप का मटेरियल का होगा, और पी टाइप मटेरियल में क्या होगा, वो होल रखेगा, मतलब उसमें जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। इसका मतलब जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर एन चैनल फेट का था तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, इलेक्ट्रॉन वाले को सही लगाते। क्लियर ना। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ फेट हैज इसेंशियली, कह रहा है कि फेट हैज इसेंशियली, इसमें से ऑप्शन दिया है क्या इसके पास होना चाहिए। कह रहा है 2 टर्मिनल, फिर कह रहा है 3 टर्मिनल, फिर कह रहा है 4 टर्मिनल, फिर कह रहा है 5 टर्मिनल। तो इसके पास क्या होना चाहिए, फेट हैज इसेंशियली 3 टर्मिनल, कम से कम फेट को अनिवार्य रूप से 3 टर्मिनल क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। मतलब फेट अनिवार्य रूप से 3 टर्मिनल रखता है, इससे कम नहीं हो सकते और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, ये 3 टर्मिनल क्या करेगा, रखेगा। क्लियर, आगे बढ़े। अगर आप पढ़े होंगे मासफेट, तो उसमें जो चौथा टर्मिनल होता था उसको हम लोग क्या करते थे, एक के साथ साट करके 3 टर्मिनल वहाँ ही बना लेते थे। अगर यहाँ से आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम लोग मासफेट में 4 टर्मिनल निकालते थे, एक गेट होता था, एक सोर्स होता था, एक ड्रेन होता था और एक सबस्ट्रेट होता था, तो आप याद करिए वहाँ सबस्ट्रेट को हम लोग क्या करते थे, साट करके क्या करते थे, कंबाइन कर लेते थे, 3 वहाँ भी हम लोग निकालते थे। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, जो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। ओके, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ जेफेट कैन ऑपरेट इन, तो जेफेट देखिए ये किस में ऑपरेट किया जाता है, सब कुछ आपको बताया गया है। ये जो जेफेट होता है ये डिप्लेशन मोड में केवल क्या होता है, ऑपरेट होता है। किसमें, डिप्लेशन मोड में ऑपरेट होता है। डिप्लेशन मोड ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये भी आपको मासफेट पढ़ा रहे थे, बताए थे। डिप्लेशन मोड ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई को बढ़ा के जो चैनल होता है उसके चौड़ाई को घटाते हैं, और चैनल के चौड़ाई को घटाने का मतलब चैनल की कंडक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ओके, तो इस तरीके का ऑपरेशन को जब चैनल की चौड़ाई क्या किया जाए, घटाया जा रहा है, मतलब चैनल की कंडक्टिविटी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिप्लेशन मोड ऑपरेशन कहलाता है। और जब हम लोग मासफेट पढ़े थे तो मासफेट दोनों तरीके से काम करता था, एक इन्हांसमेंट टाइप और दूसरा डिप्लेशन टाइप। क्योंकि एक हम लोग डिप्लेशन टाइप मासफेट पढ़े थे और एक इन्हांसमेंट टाइप पढ़े थे। क्या करते थे उसमें हम लोग इन्हांसमेंट वगैरह करते थे, इन्हांस चैनल को इन्हांस वगैरह उसमें करते थे। ठीक, उसमें चैनल वगैरह हम लोग बनाते थे। ठीक, क्लियर। तो ये सब चीज़ आप दिमाग में हमने रखिएगा। क्लियर ना। तो अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, अब देखिए चौथा पे एक और आते हैं, अगर पूछ देता कि मासफेट कैन ऑपरेट इन, तब सी नंबर ऑप्शन लगाते हैं। जो मासफेट है वो डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट मोड दोनों में क्या हो सकता है, ऑपरेट होता है। क्लियर। अब 5वां चलिए, 5वां कह रहा कि द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ फेट इन
द लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन इज। कह रहा कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा फेट का किसमें, लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन में, वो क्या होगा, तो देखिए वो क्या होगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगा। ठीक, क्योंकि आप देखिए जब आप मॉसफेट वगैरह पढ़े हुए हैं तो यहाँ क्या होता था, गेट लगाते थे तो यहाँ पे इंसुलेटर वगैरह लगाते थे, मतलब जो गेट टर्मिनल वहाँ पर हम लोग एक तरीके से कैपेसिटर वाला, आप एग्जाम्पल याद करिए मॉसफेट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे कैपेसिटर वगैरह हम लोग क्या करते थे, गेट टर्मिनल पे जो था कुछ कैपेसिटर वगैरह की तरह वो बिहेव करता था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड लेयर वगैरह हम लोग लगाते थे, मतलब इंसुलेटर वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे। तो जब कैपेसिटर यहाँ पे हम लगाते ना, गेट पे ही हम लोग को क्या करना है, इनपुट टर्मिनल देना है, और यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर लगाया, मतलब क्या हुआ, गेट कैपेसिटर यहाँ पे एक तरीके से बन रहा है। ठीक, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी होगा तो आप याद करिए एक्स इक्वल टू वाट, एक्स इक्वल टू 1/2πfc होता है, और अगर क्या होगा लो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका वैल्यू कम होगा तो एक्सी क्या होगा, आपका हाई होगा। इसका लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या करेगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट क्या देगा, इम्पीडेंस क्रिएट करेगा। क्लियर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। बात समझ में आया, आप जाके मॉसफेट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें कैपेसिटर का एग्जांपल लेके आपको बताया गया था। ओके, अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो एमसीक्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 95% एमसीक्यू आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे, शॉर्टकट रास्ते चलेंगे तो एमसीक्यू गलत करके भी आ सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अब देखिए पांचवें का ऐसा ही होगा। क्लियर, अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इनपुट गेट करेंट एट अ फेट एज। कह रहा है कि जो इनपुट गेट करंट होता है फेट पे वो क्या होता है, तो आप देखिए बताया गया है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक, तो इस वजह से इसको हम लोग नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं। तो 6 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फेट पे मतलब जेफेट मॉसफेट ये सब देखिए 40-40 50-50 मिनट के वीडियो डाले गए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है, क्योंकि मुझे पता था कई सारे यूनिवर्सिटी में जो इवेंट सेमेस्टर होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इस वजह से एक एक पॉइंट क्लियर किया गया। क्यों हम लोग उसमें गेट के नीचे ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, ना यूज़ करें तब क्या होगा, सब कुछ इस वजह से क्लियर किया हूँ वहाँ पे। ठीक, अब सब कुछ मैं आपको कंटेंट दिया हूँ, नहीं पढ़ते तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ जेफेट बिहेव्स लाइक अ। तो जेफेट देखिए क्या होता है, ऐसे हम लोग क्या किए थे, बनाए थे, ऐसे क्या करते थे, बनाते थे, ऐसे इधर ऐसे लेके जाते थे। ठीक, तो इधर इस रीजन में जो होगा जेफेट वो क्या होगा, ओमिक रीजन में रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। फिर इसमें जो होता है सेचुरेशन या पिंच ऑफ रीजन में वो कांस्टेंट करंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। और फिर ब्रेकडाउन के इधर का जो रीजन है इसमें क्या होता है, वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। क्योंकि इधर क्या है, हम कुछ भी करें वोल्टेज जो हम लोग का रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे कांस्टेंट बना रहेगा। इसमें करंट कांस्टेंट है, इसमें क्या होता है, रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। आपको पता है कि रजिस्टर में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, बढ़ते जाता है ओमिक रीजन में। ठीक, तो ये हम लोग का क्या होगा, जो 7वां होगा इसका डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ऑल दीज इन डिफरेंट रीजन। ठीक, डिफरेंट रीजन में मतलब ओमिक रीजन में ये, फिर सेचुरेशन या पिंच ऑफ रीजन में ये, और फिर ब्रेकडाउन रीजन में ये, तीनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। क्लियर, अब ये 8th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन अ जेफेट इज ऑपरेटेड एवब पिंच ऑफ वोल्टेज इट्स ड्रेन करंट। कह रहा है कि अगर हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज के ऊपर जेफेट को ऑपरेट करने चल रहे हैं तो इसका ड्रेन करंट क्या होगा, तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पिंच ऑफ के ऊपर जाएंगे, अभी पीछे ही बताएं पिंच ऑफ रीजन में क्या होता है, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब करंट कांस्टेंट, आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए कांस्टेंट है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, एब्रप्टली करंट इंक्रीज करने लगेगा। ठीक, तो जाके आप जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसमें सब कुछ समझाया गया है। अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है, बीएससी अच्छे से करना चाहते हैं तो उसको जाके देखिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिकम्स कांस्टेंट, अर्थ का बी नंबर ऑप्शन जो होगा उसको करेक्ट लगाया जाएगा। आगे बढ़े ना, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन है। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ फेट। कह रहा है कि फेट के नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, चलिए ऑप्शन पढ़ा जाए। कह रहा है कि वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स इज सच दैट गेट इज रिवर्स बायस। बिल्कुल सही है, गेट को हम लोग रिवर्स बायस सकते हैं। फिर कह रहा है कि ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल आर इंटरचेंजेबल। यही बताया था कि ड्रेन को सोर्स से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर, अब देखिए मतलब उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए सी कह रहा करंट कंडक्शन इज बाई वन टाइप ऑफ कैरियर, ये भी सही है। ये क्या होता है इसमें, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल के द्वारा क्या होगा इसमें
करंट का कंडक्शन होगा, ठीक। और जबकि जो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर था हम लोग का बीजेटी, उसमें दोनों से होता था, ठीक। अब देखिए इसका नाम हम लोग डी नंबर ऑप्शन जो होगा उसको करेक्ट लगा देंगे, डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक। ऑल द एबव आर ट्रू, ओके। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ फेट इज प्रिफर्ड ओवर एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर बिकॉज इट, कह रहा कि जो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर है उसके बजाय हम लोग फेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्यों। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन कह रहा कि परमिट्स हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, देखिए जो हम लोग का फेट होता है उसमें इंसुलेटर वगैरह लगाए हैं, मासफेट वाला बात करिए, यहाँ से इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह क्या होता है लगाते हैं, ऑक्साइड का लेयर वगैरह लगाते हैं, जिससे गेट क्या होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर की तरह क्रिएट होता है। यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देने पे हम लोग क्या करेंगे, जो गेट होता है उस पर हम लोग इनपुट देंगे। अब यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए हैं तो क्या होगा, जो गेट है वो आउटपुट से क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट उसमें कोई कनेक्शन नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इनपुट और आउटपुट के बीच क्या करेगा, आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। गेट पर ही हम लोग इनपुट देंगे, बात समझिएगा। यहाँ ऑक्साइड का लेयर लगाए हुए हैं और फिर यहाँ नीचे बॉडी है, ठीक। और इस पर क्या है, ड्रेन और सोर्स इस पर लगाए हुए हैं। तो जो हम लोग का आउटपुट है, आउटपुट हम लोग का क्या होगा, आउटपुट हम लोग का मतलब सोर्स ड्रेन वाला जो है पोर्शन वो आउटपुट में है और गेट वाला क्या है, इनपुट में है। तो अब क्या करेंगे, जब गेट में हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे तो इंसुलेटिंग मटेरियल लगे होने वजह से जो सोर्स ड्रेन रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई रहेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, जो फेट होगा वो हम लोग को एक हाई डिग्री आइसोलेशन देगा, किसमें, इनपुट और आउटपुट सर्किट में, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में जो गेट लगा गया, यहाँ ऑक्साइड का लेयर हम लोग लगाए ना, वो एज ए इंसुलेटर ट्रीट करता है ना। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। बी वाला देख लिया जाए, बी भी सही है। इसका नॉइस लेवल जो होता है लो होता है जब वेरी हाई पावर, सी भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो हम लोग का क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ अ गिवन कॉमन सोर्स जे फेट एम्पलीफाइड डिपेंड्स ऑन इट्स, कह रहा है कि जो वोल्टेज गेन होता है किसका, कॉमन सोर्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, वो किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, पूछ रहा है। तो देखिए जब वोल्टेज गेन वगैरह आपको निकलवाया गया था तो इसमें RAC का एक कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस RAC इज नथिंग बट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेन रेजिस्टेंस RD एंड लोड RL, ठीक। आप जाके फॉर्मूला देखिएगा, वहाँ से तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पे डिपेंड करता है, ये ड्रेन लोड रेजिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सब कुछ बताया गया है। प्लीज़ आप 2 मिनट टाइम निकालिए, जाके उसको ज़रूर देखिए, चीज़ों को सीखिए। BSc बस पास होकर रिजल्ट लेके घूमने का काम मत करिए, अच्छे से थोड़ा पढ़िए। मेरा बात आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में कुछ करना है तो अच्छे से जो वीडियो डाला गया उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक। इसका क्या होगा, आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली कर रहा हूँ, IIT जेम तक के क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। अब देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन चैनल जे फेट द चार्ज कैरियर्स आर, कह रहा कि एन चैनल जे फेट में चार्ज कैरियर क्या होते हैं। अभी पीछे हम लोग बताए थे कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। वहाँ भाई होल था तो वहीं बताए थे ना कि एन चैनल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक। अब देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है कि न पी चैनल जे फेट द चार्ज कैरियर आर, कह रहा कि पी चैनल जे फेट में क्यों दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिए। देखिए इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए उसी बहाने रिवीजन हो गया। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द रिवर्स बायस ऑन द गेट ऑफ जे फेट इज इंक्रीज देन द विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल। अब देखिए जब रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली आपको कई सारा बीच में रजिस्टर का एग्जाम्पल लेके ऐसे बताए थे, वायरिंग रजिस्टर का, ठीक। तो क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो आपका चैनल होगा वो क्या होगा, उसका जो चौड़ाई होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। तो इस वजह से जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा कि इन जे फेट व्हेन ड्रेन वोल्टेज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज द डिप्लीशन रीजन, तो क्या होता है, चुटकी वाले कंडीशन चल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट टच करने लगता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट टच ईच अदर, ठीक। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए ये कह रहा कि 16 क्वेश्चन कि विच इंटरनली कनेक्टेड रीजन इज हैवली डोप्ड विथ एन इम्प्योरिटी बाय फॉर्मिंग डबल PN जंक्शन इन जे फेट, कौन रहता है, गेट वाला रहता है। क्यों हाईली डोप्ड रहता है, इसको भी आपको बताया गया था, क्यों हाईली डोप्ड रहता है सब कुछ बताया गया था, ठीक। हाईली डोपिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये रीजन ऐसे रहेगा, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि बस सर धमका रहे हैं कि जाके वीडियो देखिए। वैसे धमकाने ने बात तो सही कर रहे हैं।
ऐसे हम लोग बनाए थे, ये गेट वाला था, ठीक। तो इधर के जो थे ये जो पोर्शन इनको हम लोग हाईली डोप्ड करते थे ताकि जो डिप्लीशन रीजन हो वो लाइटली डोप्ड रीजन में ही रहे। जब जो रीजन हाईली डोप्ड रहेगा तो उधर डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम रहेगी और जो लाइटली डोप्ड रहेगा उधर ज़्यादा रहेगा। जब इसको हम लोग हाईली डोप्ड कर देंगे इस गेट वाले को तो इधर डिप्लीशन रीजन ज़्यादा बढ़ेगा, अंदर इधर कम आएगा, इसका मतलब हम लोग जल्दी पिंच ऑफ कंडीशन चल जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गेट वाला है वो हम लोग का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी जवाब दे दिया जाए। कह रहा कि एन चैनल जेफेट है, पूछ रहा कि आर सुपीरियर टू पी चैनल जेफेट विकास। कह रहा कि एन चैनल जेफेट को हम लोग पी चैनल जेफेट के अपेक्षा अच्छा क्यों कहेंगे, पी चैनल जेफेट की अपेक्षा इसको अच्छा क्यों कहेंगे, एन चैनल को क्यों कहेंगे, बताइए, सोचिए जरा। अब देखिए कह रहा कि दे हैव हायर इनपुट इम्पिडेंस, दे हैव हाई स्विचिंग टाइम, दे कंज्यूम लेस पावर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल। ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो डी नंबर ऑप्शन होगा ये क्या होगा, हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक। 17 का डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है, किससे, होल से। तो जब मोबिलिटी ग्रेटर है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, अच्छा होगा। क्लियर। और जब एन चैनल है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी मोबिलिटी मतलब मूविंग मोबिलिटी क्या ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी क्या करेंगे, ज़्यादा देंगे। ठीक। तो मतलब क्या होगा, ज़्यादा करंट वगैरह हम लोग को मिलेगा। अब कह रहा है 18 क्वेश्चन की फेट इज एडवांटेजेस in comparison with BJT because high input impedance, high gain bandwidth product, इट्स करेंट कंट्रोल बिहेवियर, हाई नॉइस इम्यूनिटी। ठीक। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा। जिस दिन फेड का इंट्रोडक्शन दिया था उसी दिन इस चीज़ को समझाया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेगा ओम के आर्डर में इनपुट इम्पिडेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो हम लोग को एम्पलीफिकेशन वगैरह में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस चीज़ को वीडियो में समझाए थे तो आज दोबारा नहीं समझाएंगे। ओके। अब देखिए 19 का क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट इनपुट इम्पिडेंस। इसमें से कह रहा है कि कौन सा डिवाइस है वो क्या रखेगा, हाईएस्ट इनपुट इम्पिडेंस रखेगा। ठीक। तो 19 क्वेश्चन का जो बी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। मॉसफेट जो होगा वो सबसे क्या करेगा, हाईएस्ट रखेगा। जेफेट से भी हाई इसका क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस होता है। ठीक। ये सब कुछ जब कंपेरिजन करवाए थे तो उसमें लिखवाए हुए हैं। ओके। अब देखिए 20 नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि एन चैनल डी मॉसफेट विथ अ पॉजिटिव VGS इज ऑपरेटेड इन। वाह क्या क्वेश्चन है, किस में ऑपरेट होता है, ये जाके आप जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करा गया है उसको जाके देखिए। जब उसमें क्या रहेगा आपका एन चैनल डी मॉसफेट हम लोग यूज़ करेंगे और VGS पॉजिटिव लेंगे तो उस दरमियान ये इन्हांसमेंट मोड में क्या करता है, ऑपरेट करता है। इस चीज़ को जाके आप देखिएगा। ओके। किसमें ऑपरेट करेगा, इन्हांसमेंट मोड में ऑपरेट करेगा। इसका मतलब जो इसका बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। क्लियर। सब कुछ जाके देखिए, बनवाया गया आपको, क्यों ऐसा होता है वो भी वहाँ पे बताया गया। तो प्लीज़ आप 2 मिनट टाइम निकालिए, जाके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखिए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ मॉसफेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो इनपुट इम्पिडेंस होता है मॉसफेट का वो सेवरल मेगा ओम के क्या होता है, बराबर होता है। ओके। क्लियर ना। अब देखिए 22 नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि द हाई इनपुट इम्पिडेंस। अब देखिए 21 आपको याद करना होगा, कुछ क्वेश्चन तो मजबूरी में याद करने हैं। ठीक। अब देखिए 22 नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि द हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑफ मॉसफेट मेक्स दिस टाइप ऑफ डिवाइस आइडियल फॉर यूज इन। अब देखिए हाई इनपुट इम्पिडेंस रखे हैं, इसका मतलब क्या करेगा, ये वीक सिग्नल को अच्छे से क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। कैसे वीक सिग्नल को हाई इनपुट इम्पिडेंस में एम्पलीफाई किया जाएगा, इस चीज़ को फेड के स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था। ओके। तो वो लेक्चर देखें और वहाँ समझ लें इस चीज़ को। ठीक। अब बार बार एक ही चीज़ को बताने मतलब वीडियो फालतू में लंबा होगा। अब दोबारा बताने में जो टाइम यहाँ खर्च करूँगा वो टाइम दूसरे किसी MCQ वीडियो में लगाऊंगा तो उसमें आपको अच्छा MCQ और मिलेंगे। ठीक। तो इस वजह से जो वीडियो है उसमें चीज़ों को देखते रहिए आप। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करा कि इनपुट इम्पिडेंस ऑफ मॉसफेट इज। जो इनपुट इम्पिडेंस होता है मॉसफेट का ये फेड से भी ज़्यादा होता है और ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर मतलब BJT से भी ज़्यादा होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लिया जाए। ठीक। जब पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा ना। कह रहा है मॉसफेट यूजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। कह रहा है कि मॉसफेट जो यूज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज करता है। ठीक। तो देखिए बताया था ना कि गेट में इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब SiO2 का लेयर वगैरह लगा के हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उसको इंसुलेटेड करते हैं और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्रिएट करते थे हम लोग। आप याद करिएगा मॉसफेट वाला इन्हांसमेंट टाइम मॉसफेट में इस चीज़ को पढ़ाया गया था। ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, गेट कैपेसिटेंस टू कंट्रोल द चैनल करंट। ठीक। तो ये ए नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट लगाएंगे। क्यों लगाए हैं, जाके वीडियो देखिए कैसे उसमें हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं।
ओके। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ मॉसफेट इज प्राइमरली ड्यू टू, ये जो एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस मॉसफेट होता है ये मुख्य रूप से किसके कारण होता है, ठीक। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इट्स गेट कैपेसिटर, ठीक। जो गेट कैपेसिटर है वहाँ पे हम लोग क्या किए, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाए हैं, ठीक। और वो क्या करेगा, जो करंट वगैरह है उस वक्त मतलब उस केस में आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग ऐसे इस पर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए हैं बॉडी के ऊपर, उसके बाद गेट लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा, स्मॉल लीकेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक। तो वही लिखा गया कि द एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट प्राइमरली ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट। अब करंट क्या स्मॉल लीकेज करंट है, इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, एक्सट्रीमली हाई है, इसी वजह से एक्सट्रीमली हम लोग को स्मॉल लीकेज करंट मिल रहा है। प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, जो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है उसमें जाके उसके वर्किंग को एक बार देखिए, आप वीडियो को 2x पे करके जाके उसको देखिएगा प्लीज़, वहाँ से बहुत कुछ आप सीखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन मॉसफेट डिवाइस द एन चैनल टाइप इज बेटर देन पी चैनल टाइप इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स, ठीक। कर रहा है इट हैज़ बेटर नॉइस इम्यूनिटी, इट इज़ फास्टर। देखिए ये क्या होगा, ये फास्टर होगा, ठीक। जो एन चैनल टाइप होगा उसमें क्या होता है, मोबिलिटी होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो उनका मोबिलिटी वगैरह ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या होगा, फास्टर होगा, इसका स्विचिंग वगैरह क्या होगा, पी चैनल की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसको हम लोग फास्टर लिखेंगे, ओके, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे भाई, कंडक्टिविटी वगैरह ज़्यादा रहेगा, उन क्या करेंगे, तेज़ी से कंडक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए 27 में क्वेश्चन कर रहा है, अब मॉसफेट कैन ऑपरेट इन, जो मॉसफेट होगा वो अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट दोनों मोड में क्या करता है, ऑपरेट करता है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा उसको हम लोग करेक्ट लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपको याद करना होगा, कह रहा कि द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट इज ऑर्डर ऑफ 10⁴ मेगाम, ठीक। ये आपको याद करना होगा। देखिए जो चीज़ सही है वो मैं सही बोलूँगा, जो आपको याद करना है उसको कहूँगा याद करो, लेकिन जो समझने वाला उसको जरूर कहूँगा समझिए, क्योंकि जरूर नहीं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही है, थोड़ा सा इसमें इधर उधर करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो समझे रहेंगे तभी सही करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बदल गया, ऑप्शन यही याद है, यही जाके मार आएंगे याद करेंगे तो। अब देखिए यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन करा कि मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ, मॉसफेट करा कि किसके साथ ऑपरेट हो सकता है, तो मॉसफेट क्या हो सकता है, पॉजिटिव और साथ साथ निगेटिव वोल्टेज के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। जब पॉजिटिव रहेगा तो इन्हांसमेंट, निगेटिव रहेगा डिप्लीशन, ये हम लोग सब कुछ देखे थे जब ऐसे ग्राफ वगैरह बनाए थे, तो याद करिए ऊपर इन्हांसमेंट लिखे थे और नीचे क्या लिखे थे, डिप्लीशन लिखे थे, ठीक। तो ये क्या हो गया हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लगता हो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो एक लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए, और अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसको भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।